हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 3 स्क्वायर एंड क्यूब किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है x + 1/x = 3। आपको इसके अंदर ये 3 पार्ट्स है, ये फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है आपको? x² - 1/x²। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, a² - b²। तो ये क्या होता है? a + b × a - b को हम क्या लिख सकते हैं? यानी a² - b² = a + b × a - b। ऐसे हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे a क्या है? x, और b यहाँ पे क्या है? 1/x। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 1/x × x - 1/x। तो ध्यान से देखिए, x + 1/x की वैल्यू आपके पास 3 है, और हमने अलजेब्रा के टाइप 1 में पढ़ा था चेंज द सिंबल। अब हम उसका यूज करेंगे। तो x - 1/x कैसे निकालेंगे? √ऑफ ± k²। k का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे आएगा -4। ठीक है, तो ये होगा 3 × ± √5। तो ये होगा 15√5 इज आवर, यानी सॉरी 3√5 ± ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। यानी हमने क्या किया? x² - 1/x² को दो पार्ट में ब्रेक किया, x + 1/x × x - 1/x। ठीक है, फिर x + 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3, x - 1/x की वैल्यू हमने निकाली चेंज द सिंबल वाला फॉर्मूला यूज करके, प्लस माइनस √ऑफ k² - 4। k की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? 9 - 4 दैट इज √5, इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया हमारे पास ±3√5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर। फर्स्ट पार्ट का आया 3√5। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा साथ साथ। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो जैसे कि सेकेंड पार्ट में आपके पास फाइंड आउट करना है x⁴ -1/x⁴। तो ध्यान से देखिए, हम x⁴ को कैसे लिख सकते हैं? x² का होल स्क्वायर -1/x⁴ को फिर से यहाँ पे x² का होल स्क्वायर। तो फिर से ये फॉर्मूला बन गया। ये a है, a यहाँ पे क्या है? x² और b यहाँ पे क्या है? 1/x²। तो हम इसको क्या लिखेंगे? a² - b²। तो a + b × a - b, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, x + 1/x से हम क्या निकालेंगे? x + 1/x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, x + 1/x से हम x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या आएगी हमारे पास? हमने फॉर्मूला पढ़े थे, उसके अंदर x² + 1/x² हम कैसे निकालेंगे? k, यहाँ पे k क्या है? 3। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, x + 1/x = k है। तो अगर x² + 1/x² निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? k² - 2। और x³ + 1/x³ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? k³ - 3k। आई होप सो आप सब लोगों को ये याद होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 3 यानी हमारे पास क्या है? k²। तो x² + 1/x² कैसे निकालेंगे? k², 3 का स्क्वायर 9, और फिर क्या हो जाएगा? -2। तो -2 × यहाँ पे ध्यान से देखिए, x² - 1/x² की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की थी, वो क्या है? 3√5। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 3√5। तो 9 - 2 7, 3√5, तो ये आ जाएगा 21√5। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, यानी हमें क्या करना है? सिंपली x⁴ - 1/x⁴ निकालनी है। तो x⁴ को x² का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। फिर क्या करेंगे? इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, x² + 1/x² × x² - 1/x²। फिर क्या करेंगे? हम x² + 1 यानी x + 1/x से हमें x² + 1/x² निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? k² यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? प्लस, तो बीच में आएगा -2। ठीक है, इंटू x² - 1/x² की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की थी, जो कि है 3√5। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 21√5। ठीक है, तो सेकेंड मैं इसको रब कर देती हूँ। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आया हमारे पास 21√5। आई होप सो आप सब लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। मैं रब कर देती हूँ। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे? थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? x⁴
-1/x की पावर 6। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर -1/x क्यूब का होल स्क्वायर। तो देखिए ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो ध्यान से देखिए आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना होगा x माइनस 1/x। तो देखिए कैसे करते हैं इसे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, k की क्यूब यानी 3 की क्यूब दैट इज 27 माइनस यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे आएगा -3k, 3 इंटू के यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए आपके पास, मैं यहाँ पे रफली कर देती हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 है, ये गिवन है आपके पास। आपको x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे, यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ये आएगा आपके पास x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू √5। अब x माइनस 1/x से आप क्या निकालेंगे, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। तो यहाँ से क्या होगा, k की क्यूब यानी k की क्यूब √5 की क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 5√5 k की क्यूब। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3k, यहाँ पे क्या है √5, 3 इंटू √5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9, यही हो जाएगा 5√5 प्लस 3√5। ठीक है, अब ये होगा क्या, 27 माइनस 9 इज 18 इंटू 5√5 और 3√5 क्या हो जाएगा 8√5। तो ये हो जाएगा 144√5 इज आवर आंसर। ठीक है, तो 144√5 इज आवर आंसर, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू k आपके पास। तो आपको निकालना है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। तो आप क्या कर सकते हैं, x की पावर 6 को लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर, तो 3 2 6 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर लेंगे, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x से हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे, वो क्या होगा k की क्यूब माइनस 3k। फिर x प्लस 1/x से हम चेंज द सिंबल वाला फॉर्मूला यूज करके x माइनस 1/x निकालेंगे जो कि √5 आएगा। फिर x माइनस 1/x से हम x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो कि 5 ये आएगा 5√5 प्लस 3√5। देन वी विल सिंप्लीफाई इट और हमारे पास आंसर आ जाएगा 144√5 इज आवर आंसर। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं सिर्फ कर तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 16/x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 32 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को, आप x प्लस 16/x इज इक्वल्स टू 8, एक्स स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको पुटिंग से कर सकते हैं, यानी हम पुट करेंगे x को, यानी हम x की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जो कि क्या करे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना दे, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो जैसे हम x को यहाँ पे मान लीजिए 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 4 प्लस 16/4, तो ये क्या होगा 4, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, ये इक्वल है किसके 8 के, तो 4 प्लस ये 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8, यानी 8 इज इक्वल टू 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, तो 4 यहाँ पे रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 32, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 2 जा 32, तो 16 प्लस 2 यानी 18 इज आवर आंसर। यानी सिंपली हमने पुटिंग से किया है, x की वैल्यू यहाँ पे हमने 4 रखी, जिससे क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, और फिर हमने वही, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो इसमें भी हमने क्या रखी, x की वैल्यू 4 रखी, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 18। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मैं रब कर देती हूँ।
आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 11। आपको फाइंड आउट करना है y की क्यूब माइनस 1/y की क्यूब। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास y प्लस 1/y है तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए k इक्वल है तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब निकाल सकते हैं, k की क्यूब माइनस 3k। ये मैंने आपको बताया था जब हमने स्क्वायर एंड क्यूब स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपके पास y माइनस 1/y इज इक्वल टू k है तो यहां से आप y की क्यूब माइनस 1/y की क्यूब निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, k की क्यूब प्लस 3k। ठीक है, यानी y माइनस 1y से y की क्यूब माइनस 1/y की क्यूब की वैल्यू आती है और y प्लस 1/y से y की क्यूब प्लस 1/y की क्यूब की वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ पे y प्लस 1/y है तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, y की क्यूब प्लस 1/y की क्यूब की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें चाहिए किसकी, y की क्यूब माइनस 1/y की क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले y प्लस 1y को हम सिंबल चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर y माइनस 1y निकालेंगे पहले हम। तो y माइनस 1y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर यानी k यहाँ पे क्या है 11। तो 11 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 121 माइनस 4। ठीक है, तो अगर 11 में से 4 गया तो क्या बचेगा 7। तो यानी ये प्लस माइनस अंडर रूट 117। ठीक है, तो ये 117 बचा। अब देखिए ध्यान से, आपके पास y माइनस 1/y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 117 आई है, यानी 117। तो अब यहां से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की क्यूब माइनस 1/y की क्यूब की, जो कि क्या होती है k की क्यूब। यहाँ पे माइनस है तो प्लस 3k। तो k यहाँ पे क्या है, अब ये k है तो रूट 117 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 117 इंटू अंडर रूट 117 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 117। तो ये देखिए 117 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 और रूट 117 तो साथ है ही, तो यानी ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सिंपली ठीक है y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 11। आपको y की क्यूब माइनस 1/y की क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले y प्लस 1/y में चेंज द सिंबल का फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे y माइनस 1/y निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आपके पास है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फिर हमारे पास y माइनस 1y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 117। फिर हम क्या करेंगे, y माइनस 1y से y की क्यूब माइनस 1/y की क्यूब निकालेंगे, वो क्या होता है k की क्यूब प्लस 3 की, k की वैल्यू यहाँ पे रूट 117 पुट करेंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 120 रूट 117। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।